आज की दुनिया में जब भी कायदे की बात होती है तो हर इंसान के लिए बस अपने फायदे की बात है। सारी दुनिया की यही रीति है। लेकिन जब बात देश के मुद्दों की आती है तो अलग अलग देशों में इसके मायने बदल जाते हैं। थाईलैंड की सरकार ने हार्मूज संकट को देखते हुए ऊर्जा बचाने के लिए जब यह आदेश दिया कि आज से ऑफिस में लोग हल्के कपड़े पहनकर जाएंगे, एसी का कम से कम प्रयोग करेंगे, लिफ्ट किसी भी बिल्डिंग में नहीं चलाई जाएगी, तो एक न्यूज़ चैनल के एंकरों ने लाइव शो के दौरान अपने कोट उतार कर रख दिए और यह दिखाने का संदेश देने का प्रयास किया कि हम देश की सरकार के साथ हैं। ये बात थाईलैंड की है। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर भारत देश की किसी मीडिया चैनल ने ऐसा किया होता आज के डेट में, तो यहाँ का विपक्ष उसे गोदी मीडिया का नाम दे रहा। ये फर्क है दूसरे देशों में और भारत की राजनीति में। यहाँ के विपक्ष के लिए सिर्फ सत्ता ही मेन उद्देश्य होता है। अभी जब मोदी ने अपील की इस देश से कि सोना नहीं खरीदना है, तेल को बचाना है, तो लोगों ने हल्ला मचाना शुरू। ये वही विपक्ष है, ये वही मीडिया के लोग हैं, ये वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। जब ईरान संकट के दौरान भारतीय मुसलमानों ने लगभग 6 करोड़ का सोना ईरान को दान करने की बात की थी, घरों से मंगलसूत्र, कानों के झुमके, मांग की टीकाएं निकलकर जमा हो गई थी ईरान की मदद करने के लिए, जबकि मुद्दा दूसरे देश का था, तो ये विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा था और बड़ाई कर रहा था उन मुस्लिमों की जो ऐसा करने के लिए आगे आए थे। लेकिन आज जब अपने देश की बात है, आज जब अपने देश पर भविष्य में संकट ना आए, इसको लेकर मोदी ने देश से अपील की कि सोना न खरीदो, तो यह विपक्ष कह रहा है कि मोदी से अब सरकार चलाई नहीं जाती है। मोदी तो पस्त हो गए हैं, अंबानी अडानी को फायदा देने वाले। तो मित्रों, इस चीज को हमें आपको समझना होगा, इस देश के हम जनमानस को समझना होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो दिन भर मोदी को गालियां देते हैं, मोदी के बारे में आप पे सोशल मीडिया पर दिखता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ मोदी को अपशब्द बोल रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई यही है कि वह विपक्ष के लोग हैं जिनको ऐसा करने के लिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा फंडिंग होती है और वो वीडियो बनाते हैं। चलिए, ये तो बात अलग की हुई। अब मोदी जी ने जो अपील की है उस मामले को समझने की पूरी जरूरत है। एक आंकड़ा निकल कर आया है कि इस देश में लगभग 1 लाख पेट्रोल पंप है और जब हम पेट्रोल पंप पर तेल डलाने जाते हैं तो नोजल से तेल डाला जाता है और नोजल निकालने के दौरान जो तेल बूंद में बाहर गिर जाता है, बूंद बूंद, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप टंकी पर तेल डलाते हैं तो कुछ बूंदें नोजल में रह जाती हैं और कर्मचारी नोजल बाहर कर लेता है और वो बूंद धरती पर गिर जाती है, यानी उस तेल की बर्बादी हो जाती है। उस समय तो आपको यही लगता होगा कि आखिर इतने तेल से क्या हो सकता है। लेकिन यह एक आंकड़ा देखिए कि देश में 1 लाख पेट्रोल पंप, अगर एक पेट्रोल पंप में 24 घंटे के अंदर 300 गाड़ियां तेल भराने आती है और एक गाड़ी के पीछे मात्र 3 मिलीलीटर तेल की बर्बादी होती है, तो आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि प्रतिदिन भारत में 90,000 लीटर पेट्रोल या डीजल की बर्बादी हो जाती है। अगर साल में इसको आप गुणा करेंगे तो ये लाखों लीटर डीजल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हालात पानी के हैं, यही हालात बिजली के हैं। हम बिजली के स्विच को दबाने में भी इतनी मेहनत हमें लगती है कि अगर हम 10 मिनट के लिए रूम से बाहर जा रहे हैं तो हम पंखे को बंद करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये चीज़ें पैसों से खरीदी जा सकती हैं। आज आप मोदी का इस बातों पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन मोदी एक दूरदर्शी नेता है, हर चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं। खाड़ी देशों से एक खबर निकल कर सामने आई है कि युद्ध से पहले जितना तेल विदेशों को एक्सपोर्ट किया जाता था उसमें लगभग 100 करोड़ बैरल तेल की कमी आ गई है। यानी जितना तेल पहले भेजा जाता था उसमें 100 करोड़ बैरल तेल अब कम भेजा जा पा रहा है, क्योंकि युद्ध के दौरान जो संस्थान, जो तकनीक ध्वस्त हुई, उसको बनाने में लगभग 7 से 8 साल लग सकते हैं। यानी अगर युद्ध आज के डेट में भी रुक जाए तो आने वाले 5 सालों तक यह संकट कम होने वाला नहीं। मोदी इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने देश से अपील की है कि ऊर्जा को बचाइए। ऊर्जा और पानी 2 ऐसी चीजें हैं जो ना तो हम बना सकते हैं और लाख पैसा होने पर भी हम खरीद नहीं सकते हैं अगर ये चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि धरती के गर्भ में ये सीमित मात्रा में है। आप चाहे इसको एक दिन में उपयोग कर लो या इसको अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर चलो। तो बात यहाँ मोदी की नहीं है, बात यहाँ देश की है, बात यहाँ आपके आने वाली पीढ़ियों की, उन बच्चों की है जो आज छोटे क्लासों में पढ़ रहे हैं, लेकिन कल जब वो बड़े होंगे तो क्या उनको पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो पाएगा?
क्या उनको पानी मिल पाएगा? इस आंकड़े पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो हमें बर्बादी को बचाना है। अब बात आती है सोने की। सोने को लेकर सरकार ने 15% एक्साइज ड्यूटी कर दिया है, जो पहले 6% हुआ करता था। आयात शुल्क अब 15% हो गया, लगभग 9% की बढ़ोतरी मोदी सरकार ने कर दी। इस पर भी विपक्ष हंगामेवार है, लेकिन आपको समझना होगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है। जब जब आयात शुल्क घटता है तो देश में सोने की खपत बढ़ती है, सोने की मांग बढ़ती है, और आयात शुल्क जब बढ़ता है तो सोना महंगा होता है, देश में सोने की मांग घट जाती है। और मोदी सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हैरान करने वाला आंकड़ा है कि भारत को लगभग 1800 करोड़ रुपए का सोना डेली खरीदना पड़ता है। इतनी खपत है इस देश में। पूरी दुनिया में चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पर वो देश है जो सोने की खपत में सबसे आगे है। यानी चाइना 1 नंबर पर है और हम दूसरे नंबर पर। और ये 1800 करोड़ रुपए हमको डॉलर में विदेशों में भुगतान करना पड़ता है। भारत अपनी ज़रूरत का 90% सोना विदेशों से आयात करता है। यानी अगर 1800 करोड़ की खपत हमारे देश में डेली सोने की है तो उसका 90% हिस्सा हमें बाहर से मंगाना है और उसकी कीमत हमें डॉलर में चुकानी पड़ती है, जिसका असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। क्योंकि संकटों का दौर है और अगर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर होगा तो इस देश के लिए आने वाले समय में भयंकर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए मोदी ने पहले से ही देश को सचेत किया है। एक मुद्दा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा उठा रहे थे कि दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले मोदी जी खुद पर भी कुछ देखिए कि आप कितना बर्बादी कर रहे हैं। अरे महाराज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग, मोदी जी को समझने में आपको भी बहुत समय लगेगा। मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी अपना सुरक्षा काफिला मात्र 2 गाड़ियों का कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ज़्यादातर बाइक का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उनका वीडियो आया जिसमें वो बुलेट पर सवार होकर विधानसभा जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ भी इस पर सख्त कार्रवाई को लेकर बैठकें कर रहे हैं और सुनने में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सभी मंत्रियों को यह आदेश दिया गया है कि वो अपना काफिला कम गाड़ियों का रखें और ज़्यादातर घर से काम करें। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ हमें आदेश नहीं दिया गया, और ये आदेश नहीं, ये तो मात्र निवेदन है। जब 6 करोड़ का सोना इस देश के मुसलमान दान कर रहे थे तो विपक्षियों के मुंह पर चैन का ताला लगा हुआ था, लेकिन आज इनके मुंह इतने बड़े खुल रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ अपने स्वार्थ में जीते हैं। इन्हें सिर्फ सत्ता से प्यार है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। आपको अगर लगता है कि मैं मोदी समर्थक हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ तो आप गालियाँ दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आकर, लेकिन अगर आपको लगता है मेरी बातों में सच्चाई है तो अपना सपोर्ट और समर्थन हमें दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।